जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। हर संडे को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोरोना कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रिवाइज करती है और गाइडलाइंस जो हैं उन्हें जारी किया जाता है। एक बार फिर से एक नया ऑर्डर जो है वो निकाला है। हालांकि कल रात का ऑर्डर है, ये आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि नहीं पहुंची है, इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन देना मेरा ड्यूटी है और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। नया ऑर्डर जो निकाला गया है रिस्ट्रिक्शंस फॉर कोविड कंटेनमेंट रिगार्डिंग जो ऑर्डर निकाला है, इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन द्वारा सिविल सेक्रेटरीट स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसके द्वारा ये ऑर्डर निकाला गया है। 4 से 5 चीजें जो हैं वो गौर करने वाली हैं इस ऑर्डर के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे इस साल जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि जेके बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देंगे उनके लिए एक अहम जानकारी है। मैं उन दोनों क्लासेस के बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो भी 12वीं और 10वीं के पढ़ते हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी शायद हमारी एग्जामिनेशन जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, तो ये आप इस गलत फहमी में ना रहें। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ऑफलाइन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 12th एंड 10th क्लासेस shall be permitted to held in staggered manner, keeping in view all the social distancing norms and COVID appropriate behavior. The following the following restrictions the following restrictions शैल बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो जो इसमें अब लिखा गया है वो सारी चीजें जो हैं अब लागू होंगी। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं बल्कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो है वह बच्चों का होगा, जिसमें साफ तौर पर बड़ी बात कही गई है कि जितने भी बच्चे जो ऑफलाइन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आएंगे, जो वेन्यू पर आएंगे, उन सभी को एग्जामिनेशन जो है वो सिग्नेचर करके जो है लीगल गाइडेंस गार्डियन जो है उसके सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद ही उन्हें जो है वो ऑफलाइन बोर्ड एग्जामिनेशन में एंट्री जो है वो मिलेगी। दूसरा, सैनिटाइजेशन कहा गया है कि एग्जामिनेशन हॉल जितने भी रहेंगे उनकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो है वह की जानी चाहिए। कोई भी जो है एग्जामिनेशन जो है वो सैनिटाइजेशन के बिना जो है वो यूज नहीं होगा। टॉयलेट्स का साफ तौर पर ख्याल जो है वो रखा जाएगा। वैक्सीनेटिंग टीचर्स जो होंगे, स्टाफ होंगे, ऑफिशियल्स होंगे और जो भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहे हैं वो तमाम ऑफिसर्स जो हैं उन सभी को कहा गया है कि आप वैक्सीनेशन वाले स्टाफ को ही जो है वहां पर ड्यूटी जो है उनकी लगाएंगे। साथ में ये कहा गया है कि थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर और फर्स्ट एड बॉक्सेस जो रहेंगे और हैंड सैनिटाइजर जो रहेगा, वेन्यू एग्जामिनेशन का जो रहेगा वेन्यू, वहां पर ये तमाम चीजें जो है वो पहले से ही मौजूद रहनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना चाहते हैं और जो अपीयर होंगे उन सभी को इन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन जो है वह करना होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितनी भी फैसिलिटीज जो कहा गया है कि बच्चों के लिए रहेगी वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके मद्देनज़र ही होंगी। और जो भी जिनको भी सिम्टम्स रहेंगे, जिनको खांसी या फिर फ्लू या फिर कोल्ड कोई भी सिम्टम रहेगा, जैसे फीवर होता है, इन तमाम बच्चों को जो है वो अलो नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर। इसका खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बोर्ड अथॉरिटीज़ को और हेड ऑफ द स्कूल्स को कि वो इंश्योर करेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स का और उनको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे, ये साफ तौर पर कहा गया है। इसके अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी कोविड कर्फ्यू जो है, वीकेंड कर्फ्यू, वो नहीं होगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू जो है उसकी बात जरूर कही गई है। और नाइट कर्फ्यू की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर यहाँ पर जो जहां पर भी 0.2% वीकली केस लोड होगा वहां पर जो है 9 से कम होगा, वहां पर ज़्यादा होगा वहां पर 9 से 6 बजे जो है वो नाइट कर्फ्यू रहेगा और यहाँ पर उससे कम होगा वहां पर 11 से 6 ही रहेगा। जम्मू की अगर बात करूँ तो डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी हैं, उन्होंने जो है वो नाइट कर्फ्यू जो है इंप्लीमेंट कर दिया है, फिर से जो है उसकी टाइमिंग रिवाइज की गई थी। इसके अलावा जो गैदरिंग की बात है, गैदरिंग के लिए मैं साफ तौर पे कहूँगा 25 लोगों की गैदरिंग को ही लो किया गया है। बैंकेट हॉल्स, सिनेमा, स्विमिंग पूल, इन तमाम चीज़ों को 25% प्रोटोकॉल के साथ कहा गया है कि कैपेसिटी 25% ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई इंसान पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वह की जाएगी। जितने भी डीसीज हैं, जितने भी एसएसपीज हैं, उन सभी को कहा गया है कि अपने अपने एरिया में आपको इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट करवाना है और जो भी इनका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वह भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि इस बार जो चीज़ें कही गई हैं वो ये है कि जितने भी ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे और बोर्ड खास तौर पर ध्यान रखेगा बच्चों की सेहत को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन और बोर्ड जो है, फैकल्टी जो है, वो साफ तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी। एग्जामिनेशन होंगे, ऑफलाइन होंगे, लेकिन CAB यानी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही
ये एग्जामिनेशन जो हैं वह किए जाएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों तक और बाकी बच्चों तक भी जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि आप इस गलत फैमिली में ना रहिएगा कि आपके एग्जामिनेशन जो हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं। इस बार बोर्ड ऑफलाइन एग्जामिनेशन करवाएगा। जितने भी वेन्यूज रहेंगे वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे, प्रॉपर तरीके से वहाँ पर सैनिटाइजेशन और जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका ध्यान रखा जाएगा और एग्जामिनेशन जो हैं वो ऑफलाइन होने जा रहे हैं साफ तौर पर। एग्जामिनेशन बोर्ड की अगर बात करूं, सिलेबस किस तरीके से एग्जामिनेशन रहेगा वो बोर्ड तय करेगा, लेकिन सरकार ने मंशा अपनी क्लियर कर दी है कि एग्जामिनेशन तो होगा लेकिन होगा ऑफलाइन। तो 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ एग्जामिनेशन आपके होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे, सैनिटाइजेशन के साथ आपके एग्जामिनेशन जो है वो बोर्ड कंडक्ट करवाने जा रहा है और जिम्मेवारी जो है वो तमाम एचओडीज को दे दी है। इन्फॉर्मेशन को तमाम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और अब मैं फिर मैं आपसे मिलता हूं जैसे कोई बड़ी अपडेट मिलती है। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।